अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं व्हाट्स टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम HTML लिंक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि HTML लिंक्स को कैसे क्रिएट किया जाए। उससे पहले यहाँ तक हमने अपना वेब पेज कंप्लीट कर लिया था। अब हमने यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ HTML लिंक्स क्या होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये हमारे पास गूगल ओपन हो गया है, तो आप कर्सर देख सकते हैं, ये माउस का जो निशान है ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल फॉर्म में है अपनी। जैसे ही मैं इसे यहाँ पर लेके आता हूँ, ये उर्दू यहाँ पर मैं लेके आया तो इसकी ये हैंड फॉर्म में आ गया। तो ये है HTML लिंक्स। इसी तरह यहाँ पर जीमेल पर अगर आप लेके जाएं इमेजेस पर, तो ये हैंड की फॉर्म में आ जाता है। तो ये लिंक्स क्रिएट किए हुए हैं गूगल ने। तो इसी तरह हम अपने वेब पेज पर भी लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो वो हमने किस तरह ऐड करनी है, उसके लिए आपने नोटपैड प्लस प्लस में आना है। और यहाँ पर हमने जो पहला पॉइंट सीखा था पिछली वीडियो में, वो ये था कि HTML जो लिंक्स हैं वो इसी मकसद के लिए यूज़ होते हैं कि आप किसी और पेज पर मूव कर जाएं। जैसे मैं यहाँ पर कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक वेबसाइट आ गई है। और अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कि हम किसी और पेज पर मूव कर गए। तो बिल्कुल इसी तरह हम अपनी यहाँ पर वेब पेज पर एक लिंक्स क्रिएट करेंगे जो कि हमें मदद करेगी हमारी दूसरे पेज पर मूव करने में। यहाँ पर मेरे पास एक वेब पेज मौजूद है, यहाँ पर मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक वेब पेज है जो मैंने बनाया है। तो इस पर हम मूव किस तरह करेंगे। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ से मूव करना है इस वेबसाइट पर, तो वो हम किस तरह करेंगे, चलें देख लेते हैं। उसके लिए नोटपैड प्लस प्लस में आना है और यहाँ पर आपने टैग को ओपन करना है। कौन से एक टैग को आपने ओपन करना है और उसके बाद आपने फ़ाइल का नाम देना है। जैसे यहाँ पर मेरे पास मौजूद है डेस्कटॉप पर ये माय वेब पेज। तो इसका अब हमने नाम लिखना है। तो आपके पास अगर कोई फ़ोल्डर में पड़ी है ये फ़ाइल, तो उसका आपने कंप्लीट पाथ लिखना है। क्योंकि कंप्लीट पाथ नहीं लिखूँगा क्योंकि ये मेरे पास डेस्कटॉप पर मौजूद है और ये जो दूसरी हमारी फ़ाइल है ये भी डेस्कटॉप पर मौजूद है। हमने इस वाली वेब पेज से इस वाले पर मूव करना है। तो उसके लिए नोटपैड प्लस प्लस में आना है। यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी टैग ओपन है। तो अब हमने यहाँ पर एक लिंक बनाना है। जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ व्हाट्स और टैग का मैंने लिंक बना दिया। उसके बाद चलें क्लोज़ करते हैं इसे। ये टैग को मैंने क्लोज़ किया। उसके बाद आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपने लिखना है href, जो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। href हाइपर रेफ यानी इज़ इक्वल्स टू। अब आपने फ़ाइल की लोकेशन देनी है इसको कि आपकी फ़ाइल कहाँ है, उसका क्या नाम है। तो मेरी जो फ़ाइल है वो है डेस्कटॉप पर। तो अगर डेस्कटॉप पर आपकी फ़ाइल है, दोनों फ़ाइल आपकी जहाँ भी ये वाला जो वेब पेज है, यहाँ इसकी जो फ़ाइल है HTML की फ़ाइल है, तो वो जहाँ पर होगी उसके साथ ही आप ये दूसरे वाला जो पेज है उसकी भी फ़ाइल रखते हैं ताकि आपको पाथ देने की ज़रूरत ना पड़े। तो जो मेरी फ़ाइल है वो आप देख सकते हैं दोनों डेस्कटॉप पर मौजूद हैं। तो मुझे आसानी होगी, यहाँ पर मुझे पाथ नहीं देना पड़ेगा, जस्ट उसका नाम लिखते हैं मैंने, जैसे माय वेब पेज। और उसका फॉर्मेट भी आपने लिखना है .html, ये आपने ज़रूर लिखना है। और यहाँ पर पेज,
तो ये अब हमने यहाँ से कर देना है इसे सेव करने के बाद यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं। तो रिफ़्रेश जब हमने किया तो यहाँ पर आपको कोई फ़ाइल शो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि फ़ाइल हमारी है यहाँ पर। ये यहाँ पर क्यों आई है उसका शायद आपको ना पता हो। तो यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि ये इमेज जो हमने इमेज डाली है वहाँ पर उसके नीचे ही हमने इसको लिख दिया है। तो अगर आप ऊपर लाना चाह रहे हैं तो यहाँ से इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इमेज के ऊपर ही आपने डालनी है, तो यहाँ पर इसको पेस्ट करें, यहाँ से इसको ख़त्म करें और सेव करें। उसके बाद रिफ़्रेश करें तो आपकी जो फ़ाइल है वो ऊपर आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं हमारी जो फ़ाइल है वो ऊपर आ गई है। तो ये हमारे पास लिंक है। तो आप देख सकते हैं ये कर्सर माउस के निशान को कि वो जो है अपनी नॉर्मल फॉर्म में जैसे ही हम इसे यहाँ पर लेके आते हैं तो वो अपनी फॉर्म बदल कर हैंड की फॉर्म में आ जाता है। तो अब हम अगर इस पर क्लिक करते हैं, चलें हम इस पेज पर मूव करेंगे। चले मैं इसे क्लोज़ करता हूँ और इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारा जो दूसरा पेज था हम उस पर मूव कर गए हैं। अब हमने ये तो ऑफलाइन पेज था। अब हमने ऑनलाइन पेज जैसे गूगल हो गया, गूगल अर्थ हो गया, कोई भी वेबसाइट ऑनलाइन जो आपको वेबसाइट्स हैं उस पर हम मूव किस तरह कर सकते हैं, यानी यहाँ पर क्लिक करके उन वेबसाइट पर मूव किस तरह कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। उसके लिए आपने यहाँ पर आना है। चले मैं एक और लिंक क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने यहाँ पर लिंक क्रिएट कर दिया है। चलें इसे देख लेते हैं। यहाँ से सेव किया, यहाँ पर इसे रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास गूगल अर्थ का एक लिंक ओपन हो गया। अब जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं होता, यानी हम किसी और पेज पर मूव नहीं करते। तो इसकी क्या वजह है? इसकी जो मेन वजह है वो ये है कि हमने यहाँ पर इसका कोई URL कोई पाथ नहीं लिखा। तो पाथ लिखने के लिए आपने जस्ट गूगल जो भी आप वेबसाइट यहाँ पर देना चाहें, जिसका भी आप लिंक देना चाहें, उसमें उस वेबसाइट में जाना है आपको। उसके बाद उसका जो URL है आपने उसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने सिंपली आना है यहाँ पर, उसके बाद पेस्ट किया। ये हमारे पास आ गई है गूगल अर्थ का URL। गूगल अर्थ का URL हमारे पास आ गया। उसके बाद यहाँ से सेव किया, रिफ़्रेश किया। अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हम गूगल अर्थ के पेज पर मूव कर गए हैं। चले मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर यहाँ पर क्लिक किया और डायरेक्टली हम अपना जो पेज है वहाँ से डायरेक्टली किसी भी पेज पर मूव कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पर मूव कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान है ये। अगर आप यहाँ से कोई और वेबसाइट देना चाहें, जैसे मैं यहाँ पर कोई और वेबसाइट दे देता हूँ। जैसे हमने गूगल पर मूव करना है तो गूगल पर मूव करने के लिए हमने ये गूगल का लिंक मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमने कर देना है इसे पेस्ट किया। चलें इसे यहाँ से अर्थ भी हटा देते हैं और उसके बाद यहाँ से किया सेव और यहाँ पर रिफ़्रेश। अब यहाँ पर गूगल शो हो रहा है आपको। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे
पहले इसे हटा देते हैं और अब हम यहाँ से क्लिक करेंगे इस पर, तो हम डायरेक्टली अपने पेज से गूगल के पेज पर मूव कर जाएंगे। बहुत ही इजी तरीका है ये। और आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन HTML के इन मेथड की समझ आ गई होगी। चलें इसको नीचे वाली लाइन में किस तरह लेके आना है, उसके लिए सिंपल मेथड है। यहाँ पर आपने लिखना है BR का टैग आपने यूज़ करना है और यूज़ करने के बाद सेव करना है। सेव करने के बाद रिफ़्रेश करना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन पर मूव कर गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी हम HTML लिंक्स के मज़ीद मेथड सीखेंगे कि आप किस तरह, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कोई वेबसाइट ओपन करके। जैसे मैंने ये एक वेबसाइट ओपन की और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो समझ आता है कि ये जो फ़ोन हैं, टैबलेट हैं, ये इनके जो लिंक्स हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं। तो अब यहाँ पर अगर तस्वीर पर आप ये देखें, ये एक फ़ोटो है। यहाँ पर अगर हम ये कर्सर को मूव करते हैं तो ये भी हैंड की फॉर्म में है, यानी इस पर भी कोई लिंक मौजूद है। इस पर हम क्लिक करते हैं तो हम दूसरे पेज पर मूव कर गए हैं। तो ये किस तरह करना है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।